सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, तुम स्वयं को शांति धाम में ले जाना चाहते हो तो कर्म फल का त्याग कर दो। सभी पापों की जड़ स्वयं को शरीर और मनमति में फंसाना है। जब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति घृणा हो तो उसे निकाल दो, नहीं तो वो अपना काम किए बिना नहीं रहेगी। घृणा का उत्तर घृणा से मिलेगा और प्रेम का उत्तर प्रेम से। प्रेम करो तो हितैषी महापुरुषों से करो, वे हैं केवल पूर्ण सद्गुरु। वे इस लोक में और परलोक में तुम्हें सहयोग देंगे और भक्ति भी प्रदान करेंगे। कितना ही विशाल दुख तुम पर आए, परंतु भय व प्रमाद को त्याग कर सद्गुरु के चरणों पर सिर रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना करो और परिणाम उन पर छोड़ दो। जो होगा उसमें भलाई ही होगी। मालिक ने यदि दुख भेजे हैं तो उनमें भी सुख भरा होगा। कोई नोकदार डिब्बी में यदि सच्चे हीरे भरकर भेजे तो उसके खोलने में अगर तनिक रक्त भी निकल आए तो खुलने के बाद आजीवन आनंद भी तो भोगेगा। यदि तुम्हारे कोई विपरीत चलता है तो क्रोधित होकर के अपने होश न गंवाओ। ऐसे समझो कि उसी रूप में मेरे प्रभु मेरे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कार्य पूर्ण करने की लगन है। तुम जो कार्य करो भगवान की सेवा समझकर करो। भगवान के अर्पित करने से प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु सब देवों के देव हैं। यदि तुम उनकी आज्ञा अनुसार चलोगे तो सब देवता तुम्हारी इच्छा अनुसार चलना आरंभ कर देंगे और रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारी सेवा में खड़ी रहेंगी। अहंकार का आवरण हमें अपने अवगुण नहीं देखने देता, इसलिए हम अपने दोषों पर दृष्टिपात नहीं कर पाते। दूसरों को गुनहगार समझते हैं और स्वयं को सुधारने का यत्न न करके उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं। ऐसा करने से काम बनता तो नहीं अपितु बिगड़ जाता है। यदि हम स्वयं को बनाना आरंभ करें तो स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। जब संसार की कोई भी वस्तु बगैर मूल्य दिए नहीं मिलती, तब प्रभु जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे बिना मूल्य के कैसे मिलेंगे। वे खुद या अहंकार का मूल्य देने से ही प्राप्त होंगे। आज्ञाकारी ही सबको प्रिय लगता है। नियत के नियमों का पालन करो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। आहार व्यवहार और आराम में ऐसे मध्यम मार्गी होकर चलो कि वे तुम्हारे लिए दुखदाई न बने। किसी की महानता को देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने आप को ऐसे गुणों से भरपूर करो कि स्वयं भी महान बन जाओ। यदि थोड़े समय के लिए चित्त वृत्ति की एकाग्रता से मन की चिंताएं विस्मृत हो जाती हैं तो सदा के लिए जो अपनी चित्त वृत्तियाँ मालिक में लीन कर दे तो क्या वो चिंताओं से छूट नहीं जाएगा। यदि तुम मन दे करके राम लेना चाहते हो तो संसारिक पदार्थों में अपना मन न उलझाओ।
इस प्रकार एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि राम तुम्हारे और तुम राम के बन जाओगे। कई व्यक्ति हृदय में तो काम को स्थान देते हैं और इच्छा प्रभु के दर्शन की रखते हैं। वे ऐसे अज्ञानी हैं कि विष का बीज बोकर अमर फल की आस रखकर बैठते हैं। नाम जपो तो गुरु गुरु जपो, देखो तो गुरु ही देखो और सुनो तो गुरु गुरु सुनो। गुरु के बिन और न कुछ बोलो, न ही देखो और न ही सुनो। इस प्रकार सद्गुरु में समझ जाओगे। जो तुम्हारी समझ में धर्म है और सद्गुरु तुम्हें उस मार्ग पर चलने से मना करते हैं, तो उस मार्ग पर चलने को अधर्म समझो। मालिक के द्वार पर प्रार्थना करो कि सत्य की प्राप्ति हो। सत्य तो केवल मालिक है, इसीलिए मालिक के बिना और कुछ न मांगो। फिर तुम्हें ये देखकर आश्चर्य होगा कि जब मालिक आ जाएंगे तो संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जो उनके साथ न हो। मालिक के द्वार से शत्रुओं के लिए भी सुमति के दान की याचना करो। सदैव यही दृढ़ विचार हो कि सब मालिक के निकट और विकारों से दूर हो जाएं। जो सांसारिक पदार्थों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे जंग लगे हुए बर्तन में दूध डाल रहे हैं। जब एक दिन मरना ही है तो इससे अच्छा यही है कि यदि आज ही खुद ही को मिटाकर भक्ति मार्ग पर चल पड़े तो मरकर भी जीवित हो जाएंगे। यदि तुम्हारा मन चंचल है तो तुम्हें स्थायी प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त होगी। तुम कभी शांतमय हो तो कभी क्रोधावेश में, कभी जति सती हो तो कभी कामवश, कभी त्यागी तो कभी लोभवश, कभी निर्मोही हो तो कभी मोहवश, कभी मन मरा है तो कभी अहंकारी हो। ऐसे तो लोहार के जंबूर की भांति कभी पानी में और कभी अग्नि में गोते लगाते रहोगे। इसीलिए मन को मालिक की रजा पर राजी रख करके स्थिर बन जाओ। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। यदि प्रभु को बुलाने की अभिलाषा है तो उसका इतना स्मरण करो कि उनके अतिरिक्त और सब कुछ विस्मृत हो जाए। जब तक कुछ याद है तब तक प्रभु नहीं आएंगे। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा है। उनके दर्शन ही मालिक के दर्शन हैं और उनके वचन ही ईश्वरीय वाणी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।